हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हमारे नंबर सिस्टम के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 31 तक की। ये सेट 3 है। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना में जोड़ने पर यह संख्या 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका से बनाने के लिए तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हम 6 देखें। 6 देखने के बाद हमें ये हो पता होना चाहिए कि 6 में 3 आता है। 3 का मतलब क्या कि अगर यह संख्या 6 से डिवाइड है तो यह संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड का मतलब क्या है, 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि सम में किसी संख्या के सम यानी कि योग में 3 से अगर विभाज्य लग जाता है तो उस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। तो चलिए पहले जो संख्या है उसको उठाते हैं। तो 1, 4, 5, 6 है और ये बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो हम समझे x जोड़ा जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो जितना भी 3 से कैंसिल होने वाला है उस सबको कैंसिल कर दीजिए। जैसे 6 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 5 और 1 कैंसिल हो गया, 6 बनता है वो भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा 4 बचा और यहाँ पे बचा x की जगह पे क्या कोई ऑप्शन उठाइए। जैसे 6 उठाते हैं हम तो 6 प्लस कितना होता है 4, 6 प्लस 4 कितना होता है 10। 10 में 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी उठाइए, 61 है, 4 प्लस 61 कितना होगा 65। 65 का सम कितना होगा, 65 का सम होगा 1 यानी कि 11। 11 में 3 से डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो यह अपना ऑप्शन नहीं होगा। अब उठाते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन उठाने से क्या होगा, डी ऑप्शन उठाएंगे तो 4 प्लस 16 कितना होता है 20। 20 का सम कितना 2, तो उसमें 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये डी भी आंसर नहीं होगा। चलिए एक बचा सी। सी में 44 है और 44 और प्लस 4 कितना होता है, 44 प्लस 4 होता है 48। 48 का सम कितना होगा, 48 का सम 48 का सम कितना होगा तो 12 होगा। 12 में 3 से जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इस क्वेश्चन को आपको चेक करना है कि ऐसे कैसे बन गया तो इसके लिए बेसिक तरीका आप अपनाइए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है कि सबसे पहले आप 6, 5 और 4 का आप एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम आ जाएगा कितना, तो 60 आ जाएगा। तो 60 आया। 60 आने के बाद क्या है कि बोल रहा है कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना में जोड़ने पर यह संख्या इतना इतना से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 44, 5, 6 में 60 से डिवाइड कीजिए। 60 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, 60 से डिवाइड करने के बाद जो शेष आया वही क्वेश्चन है, याद होगा पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में कि 60 से डिवाइड करने के बाद जो शेष आएगा, शेष को 60 से घटा लीजिए और जो आंसर आया वही हमारा होगा। तो चलिए हम कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो करते हैं कि 1 4 5 6 में 60 से डिवाइड किए, कितने में जाएगा 2 में जाएगा, 120। कितना आया बचा 5 बचा और यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा 6 बचा। अब कितने में जाएगा तो 4 मरते में जाएगा, सोचोगे 24, हाँ 240 हो जाएगा। 240 आया। कितना बचा यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना 1 बचा। तो बोल रहा है क्या जोड़े। तो क्या जोड़ने के लिए आपको बताया क्वेश्चन पिछला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में ठीक इसी तरह से बताया गया था कि 60 में से 16 घटा लीजिए तो कितना आया 44 आया और यही आंसर है हमारा 44।
इस तरीका से निकला, लेकिन हम इस तरीका से नहीं बनाएंगे, ये तरीका तो समझने के लिए। ऑप्शन एलिमिनेट कर रही है, वही क्वेश्चन सबसे अच्छा, वही यही तरीका सही बेटर है कि ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए 1 से 2 सेकेंड में, या ठीक से 30 सेकेंड में आप ये क्वेश्चन को बना लीजिएगा इस टाइप से, जिसे हम बताए थे फर्स्ट टाइम में। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब इतना को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। सिंपल कि 3:10 को 7 से डिवाइड करने पे, तो 7 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करिए कि इसके नज़दीक इसको बनाइए, यानी कि 3 को 7 के नज़दीक बनाइए। 7 के नज़दीक बनाने के लिए 3 को क्या करना पड़ेगा कि 10 को 3 जो है इसको बनाइए कि 9 बना लीजिए। 9 कैसे बनेगा, तो 9 ऐसे बनेगा कि 3 का होल स्क्वायर उस पे पावर 5, तो 10 हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या कीजिए 3 का होल स्क्वायर उस पे पावर 5, तो इसमें क्या बचा 9 का पावर 5, तो यहाँ पे आया 9 पे पावर 5 बटे 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 2 पे पावर होल पे पावर 5 बटे 7। अगर इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचाएगा 2 पे पावर 5 इंटू बाई 7। तो 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, और 7 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा 7 चौके 28, 28 आया, और मतलब शेष कितना बचा, तो शेष बचा 4, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए होप कि आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो सबसे सिंपल तरीका 12 है। 12 में क्या क्या है 4 है और 3 है। 4 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, जब लास्ट के 2 अंक में, किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक में 4 से पूर्णतः भाग लग जाता है, तो वो संख्या 4 से भी, वो पूरी संख्या 4 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसमें सभी में देखिए कि लास्ट में 12 12 12 12, इसका मतलब क्या कि ये 4 से डिवाइड है। अब हम 3 से इसका विभाजकता का निकालेंगे। तो 3 से जब इसका हम विभाजकता का हम निकालें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितना भी 3 आता है या 9 आता है, 3 का मल्टीपल आता है, सबको हम काट देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हम जाएँ तो 9 तो चुपचाप कट गया, ठीक है। उसके बाद 3 भी कट गया, ठीक है। उसके बाद 1 और 3 कट गया, लेकिन बच गया क्या 4। 4 में लग जाएगा 3 से, नहीं जाएगा, तो ये हो गया ख़त्म। उसके बाद इसमें आते हैं 6 काट दीजिए, ठीक है। 3 काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे ये काट दीजिए, 4 में जाएगा, नहीं जाएगा, चलिए ये भी कट गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 3 काट दीजिए, यहाँ पे 3 काट दीजिए। 7 + 4 कितना होता है 11। 11 में 3 से जाएगा तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चेक कर लीजिए अगर विश्वास नहीं होता तो। 3 कट गया, कट गया, 3 कट गया, कट गया। 8 और 4 कितना होता है 12। 12 में जाएगा 3 से, जरूर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कितना, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन बन गया, होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। वही बात 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है कि सम में अगर 9 से डिवाइड लग जाता तो उस संख्या में भी 9 से डिवाइड लग जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जितना भी 9 आता है, 9 का मल्टीपल आता है, उसको काट दीजिए। तो हम देखें यहाँ पे कि 5 5 इतना 10 आ जाता है, और 6 6 12 आ जाता है। तो 10 और 12 कितना हो जाएगा 22। 22 और 7 कितना 29। 29 का ऐड कितना होकर आता है, तो 29 होता है 11। 11 में 9 से डिवाइड नहीं लगता, ये ऑप्शन नहीं है। चलिए 5 और 4 कितना हो जाता है 9 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना होता है 5 और 6। 6 में 9 से डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, चलिए छोड़ दीजिए इसको। बी ऑप्शन चेक करें तो चलिए चेक करते हैं। 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 18 20,
20 + 7 27, और 27 में 9 से डिवाइड लग जाता है, और यही हमारा ऑप्शन है और आंसर भी है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन करता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यदि इतना इतना द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो ए का मान क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कोई भी इक्वेशन किसी चीज को पूर्णतः भाग लगा देता है, कोई इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को पूर्णतः भाग लगा देता है। इसका मतलब ये होता है कि उसका जो मान होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो x-5 है, यहाँ पे जो x-5 है, इसको अगर हम इक्वल टू 0 करें तो यहाँ पे x का मतलब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये पूरे इक्वेशन को इक्वल टू 0 करने के बाद ही हमारा a का मान निकलेगा। तो यहाँ पे हम x² + ax + 4 को 0 के इक्वल करेंगे, और यहाँ पे हम x का मान रखेंगे। x का मान यहाँ पे 5 रखें तो कितना होगा, 5 का होल स्क्वायर कितना, 25, 25 का 3 से गुना करेंगे कितना, 75, 75, और यहाँ पे a आया और यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 + 4 = 0। तो 75 और 4 कितना हुआ, 79। उधर 0 के उधर दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5a = कितना होगा, -79। 79 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 1575, और कितना बचा 4, कितना होगा 0.8। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -15.8। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग उसमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, सबसे पहले विषम संख्या लीजिए, क्रमागत विषम संख्या, वो भी क्रमागत। तो कौन कौन होता है, 3 कह रहा है तो एक x हो गया, x + 2 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, 1 2 3, तो ये 3 हो जाएगा विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या ये होता है। ठीक, इसमें कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो 3 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x, यहाँ 3x हो जाएगा और +6, 3x + 6। ठीक है, पहली संख्या से 20 अधिक है, पहली संख्या से 20 अधिक है। पहली संख्या कितना, तो x से 20 अधिक है। ठीक है, 20 अधिक है, तो 20 अधिक है, ठीक है, पहली संख्या से 20 अधिक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 संख्याओं का योग, 3 क्या बोल रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इसमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्या के योग इसमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी आ रहा है, चलिए फिर से चेक करते हैं कि मतलब 3 क्रमागत विषम संख्या, यहाँ पे x, x + 2, x + 4, ठीक, ये आया। तो 3 क्रमागत, तो 3 क्रमागत ये हो गया, तो इसका क्या आ जाएगा, 3x + 6 का योग पहली संख्या से 20 अधिक है, तो x + 20। ठीक है, अब ये 20 अधिक हो गया। ठीक है, तो ये x इधर चला जाएगा और ये 6 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x = 14। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 7 आ गया। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए x + 4, तो x की जगह पे 7 रखेगा, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कितना है, सी, आंसर 11। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यदि इतना 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 है तो निम्नलिखित में से x का मान क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
इसको सबसे आसान तरीका से बताते हैं कि 3/11 है लेस देन है x/3 लेस देन है 7/11। सबसे पहले इक्वेशन को बनाने का तरीका यह है कि नीचे वाले जितने भी है फ्रैक्शन में, हर में जितना भी है उस सब का एलसीएम ले लीजिए। तो 311 का एलसीएम कितना हो जाएगा 33 का वो सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 33 को मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। लेस देन इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 3 में 2 7 या 21 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x का मान क्या होना चाहिए। ऑप्शन से चेक करते हैं। x का मान अगर मान लीजिए हम ए ऑप्शन उठाएं 0.5 अगर पूछे 0.5 रखे तो यहाँ तो 9 है, इसके तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 11 का आधा हो जाएगा। 0.5 का मतलब क्या होगा हाफ होता है, 11 का आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बोल रहा है कि 9 लेस देन इतना, लेकिन यहाँ पे 5 के बराबर हो जाएगा ये टोटल। तो 9 से लेस देन होगा नहीं, 9 ही इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद अगर हम एक रखे बी का मान, तो एक रखने पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये 11 हो जाएगा। 11 हो जाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 9 से 11 बड़ा है और 21 से 11 कितना छोटा है। तो निम्नलिखित में से क्या कह रहा था x का मान निकालें। अगर मान लीजिए चलिए यही ऑप्शन, यही आंसर तो यही आ रहा है, लेकिन हम दूसरा चेक करने पे क्या होगा कि यहाँ पे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन चेक करने पे यहाँ पे कितना 22 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सही है कि 9 छोटा है 22 से, सही है। लेकिन यहाँ पे पलट जाएगा कि 21 जो आया यहाँ पे वो क्या हुआ कि 22 21 से बड़ा है ना कि छोटा है। तो ये यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ बी ऑप्शन ही हमारा सही होगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। इस क्वेश्चन को याद रखिए, इस क्वेश्चन का हमेशा फिक्स आंसर आता है कि क्या कर रहा है 4 क्रमागत संख्या। तो 4 क्रमागत संख्या ले लीजिए, x ले लीजिए, x+1 लीजिए, x+2 ले लीजिए, x+3 ले लीजिए। तीनों का मल्टीपल कितना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x का मान ले ले। x का मान अगर मान लीजिए a के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा गुणनफल पूछ रहा है 1:2:3:4। इस सब को अगर हम मल्टीप्लाई किए तो इतना कितना आया 24 आया। ठीक है, चलिए यहाँ से कुछ तो पता चला नहीं क्योंकि 24 48 भी है यहाँ से, लेकिन एक ही से पता चल गया कि यहाँ पे सी ऑप्शन 24 है जो कि यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि चेक करना है कि आगे भी चेक कीजिए, तो चेक करें x के बराबर अगर 2 ले, हम x बराबर अगर 2 ले तो क्या आ जाएगा, x बराबर अगर हम 2 ले तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। टोटल का 5 के 20 दिया 60, 60 दूना 120। 120 किससे कटता है भाई, 120 कटता है 24 से, और ये हमारा आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि पहली संख्या, क्या कह रहा है कि यदि पहली और दूसरी संख्या तीसरी की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हम तीसरी संख्या को, कोई संख्या तीसरी उसको मान लेते हैं 100। हमेशा आपको 100 मानना है अगर परसेंट की बात करें तो। दूसरा को ले लेते हैं और तीसरा को, पहला को ले लेते हैं, सॉरी पहला को ले लेते हैं। पहला को जो हम ले लिए, ठीक है, तो अब सबसे पहले ये 100 है तो पहली संख्या कितना 125 हो जाएगा। परसेंट लीजिए लेकिन परसेंट यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि रेशियो लेंगे तो। और दूसरा संख्या 150 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि इसका और पहला और दूसरा का रेशियो कितना होगा। तो आ गया, यहाँ से 25 से काट दीजिए, 25 बचे 125 और 25 छके 150। तो कितना आया हमारा 5:6 आया। और ऑप्शन क्यू कौन सा है, तो ए ऑप्शन है। चलिए होप कि आपको समझ आया हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों में से पहले का, तो 3 क्रमागत विषम पूर्णांक तो लिख लीजिए, x हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि पहले का 3 गुना, तो पहला यानी कि कितना x, 3x। ठीक है, पहले के 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरे के 2 गुने से कितना, तीसरा यानी कि कितना, x+4। तो 2 इंटू x+4 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, और ये इक्वल टू। ठीक है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या होगा, 2x + 8 + 3, इधर 3x है, x को इधर रख दीजिए, 2x को इधर ले लीजिए, कितना आ जाएगा, x = कितना हो जाएगा, 11। x का मान आ गया 11, और बोल रहा है तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पूर्णांक कितना, x+4, जिसमें x का मान 11 है और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 किस में है, 15 है ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे सिंपल क्वेश्चन ये, हमें इस सेट का सबसे सिंपल क्वेश्चन हम ये मानते हैं। क्यों, कि सबसे कुछ इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी के 1 से लेकर 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। दहाई का पूछ रहा है, यानी कि 2 डिजिट जितना भी होगा। तो 1 से लेके कितने, कब कहाँ से लेके 2 डिजिट स्टार्ट होता है, तो 10 से स्टार्ट होता है। 10 से लेके कितना तक जाएगा, 99 से जाएगा, यानी कि प्रथम पद ये है, लास्ट पद ये है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका और आसान फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालना है, तो 99 में 10 घटाइए, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, और +1 कितना आ जाएगा, 99 में 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 89। 89 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90, और ये हमारा आंसर है 90। कितना आया, किस ऑप्शन में 90 है, तो बी में, यही हमारा आंसर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि लास्ट टर्म यानी कि लास्ट पद, अंतिम पद माइनस फर्स्ट पद यानी कि प्रथम पद, फर्स्ट पद बटे कॉमन डिफरेंस +1। ये फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को बनाने का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।